नमस्कार। इस वर्ष के अंत तक या जनवरी के शुरुआत में उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। देश भर में भाजपा के सांगठनिक चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिले से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर देश तक सब जगह परिवर्तन होना है, नए चेहरे आने हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये काम पूरा हो जाएगा। संगठन को नया मुखिया मिलने के बाद आपको याद होगा, अभी इसी मंच पर मैंने कुछ समय पहले इस बात की चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान किस सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को देना चाहता है, उसकी वरीयता क्या है, प्राथमिकता क्या है पार्टी की, कि समाज के किस वर्ग से आने वाले नेता को या अब भाजपा की कमान उत्तर प्रदेश में दी जानी चाहिए, अध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बैठाएं। अब आज चर्चा इस बात की कि संगठन का काम पूरा होने के बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है। यानी नए वर्ष के शुरुआत में योगी सरकार का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अभी 4 पद खाली हैं, 4 स्थान खाली हैं योगी मंत्रिमंडल में, जिसमें पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग भी है। जो जतिन प्रसाद केंद्र में चले गए, लोकसभा के सदस्य हुए, फिर केंद्र में मंत्री हो गए, तो उनके इस्तीफा देने के कारण खाली हुआ है, वो बड़ा मंत्रालय भी है। और संख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एक राइडर है, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मंत्रिमंडल का आकार तय है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा जा सकता। तो 56 मंत्री हैं अभी योगी मंत्रिमंडल में, कुल 56। 60 हो सकते हैं, यानी 4 की गुंजाइश अभी बाकी है। इससे पहले योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था इसी वर्ष मार्च के पहले हफ्ते में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, मार्च के पहले हफ्ते। तब ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बने थे। भाजपा से गाजियाबाद के विधायक, साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा मंत्री बने थे, और एक मंत्री अनिल कुमार बने थे आरएलडी से, जयंत चौधरी की पार्टी से। 4 मंत्रियों ने शपथ ली थी। वो विस्तार इस नाते महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके बाद भाजपा के सहयोगी दलों का प्रतिनिधित्व उसमें हो गया था। सुभपा का भी हो गया था, आरएलडी का भी हो गया था। सुनील शर्मा इसलिए कि वो देश में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे, उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड था, ब्राह्मण चेहरे थे प्रदेश के, इसलिए सुनील शर्मा आए थे, और आरएलडी और सुभपा का प्रतिनिधित्व हो गया था। दारा सिंह चौहान इसलिए क्योंकि वो पिछड़ों के एक विशेष वर्ग में के प्रतिनिधि हैं, और घोसी हारने के बाद उनके ऊपर ग्रहण लग गया था, दारा सिंह के ऊपर। उस ग्रहण को भी पार्टी को हटाना था। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को भाजपा ने इंतजार बहुत कराया था, एक लंबे इंतजार के बाद पुनर्वास हुआ था, लेकिन फिर भी दारा सिंह को पार्टी ने मंत्री बना के उपकृत किया। अब विस्तार फिर होने की अटकलें आ रही हैं, इसलिए जो भी लोग मंत्रिमंडल में आने की संभावना टटोल रहे हैं, उन्होंने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है, क्योंकि जो कुछ होना है 3 महीने के भीतर संगठन और सरकार में सब हो जाएगा। 15 जनवरी 20 जनवरी तक लॉक हो जाएगा, संगठन भी और सरकार भी। फिर काम करिए।
और उससे पहले आप देखिए ना कि जो राजनीतिक नियुक्तियों वाली चीज़ें हैं, चाहे वो निगम हो, चाहे आयोग हो, उन सब में सरकार नियुक्तियाँ कर ही रही लगातार। महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग सब बनी रहे, मंडी समिति आदि आदि। तो एक बड़ा विषय है मंत्रिमंडल विस्तार, जो राज्य के संगठन की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के तत्काल बाद संभव है। अभी का बता दूं, आपके 22 कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, 14 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, और 20 राज्य मंत्री हैं, यानी 22, 14 और 20 जोड़ दीजिए 56 है कुल। अब तक 56, हो सकते हैं 60, इसलिए 4 की गुंजाइश बाकी है और उसी के लिए जोड़ तोड़ की प्रक्रिया और परिक्रमा जारी है। तो आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश भाजपा में सक्रियता के हैं नेताओं के लिए। संगठन में जगह चाहिए तो भी और सरकार में जगह चाहिए तो भी 3 महीने के भीतर संगठन और सरकार दोनों में वैकेंसी फुल हो जाएंगी। इसलिए जिसको जहां समायोजित होना है उसने अपनी गति बढ़ा दी है, अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली। और जब मंत्रालय पीडब्ल्यूडी जैसा भी खाली हो, खाली मतलब मुख्यमंत्री के पास है तकनीकी तौर पर, लेकिन एक मंत्री तो चाहिए, तो परिक्रमा और तेज हो जाती है, प्रक्रिया और तेज हो जाती है। क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है अनेक कारणों से। तो उन अनेक कारणों की अभिलाषा में इसके लिए दावेदारी बड़ी होती है, व्यापक होती है। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि जनवरी तक उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार दोनों में व्यापक बदलाव तय है। धन्यवाद।